तो आज हम ये बात करेंगे कि काउंटर काउंटर यानी कि बेंडिंग्स देते हैं ना, जैसे कि आगे झुके हैं तो पीछे झुक के बैलेंस कर लो, राइट लेग से किया है तो लेफ्ट लेग से भी कर लो, काउंटर जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या, और आज हमारा टॉपिक ये है कि बेंडिंग से रिलेटेड कैसे काउंटर देना है, ताकि काउंटर भी आपको क्लैरिटी दे कि काउंटर किसे एग्जैक्टली कहते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार ये होता है कि आगे झुके तो पीछे भी झुक लो। दिस इज़ नॉट काउंटर, इट्स समथिंग कि ऐसा लग रहा है कि ये भी है तो ये भी कर लो। आप ये थोड़ी बोलते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ काम करने गए हो और वहाँ पे वो काम करने गए हो और उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस और है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे यहाँ आया हूँ चलो ये भी कर लेते हो ये भी कर लेते हो। दिस इज़ नॉट समथिंग, दिस इज काउंटर इज समथिंग डिफरेंट। तो आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो काउंटर अगर बेंडिंग को लेकर लें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग जॉइंट्स हैं, जैसे नेक जॉइंट्स हैं, ये अपना रिस्ट जॉइंट है, एल्बो है, शोल्डर है, नीज है, एंकल है। हर जॉइंट अलग अलग काम करता है। बड़ा सिंपल है, इसको अलग से आपको बॉडी पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपके पास सभी के पास पैर हाथ सब कुछ है, बस अपनी चीज़ों को देखो और समझ जाएगा कि क्या क्या है। आप अब ये देख सकते हो इसका जॉइंट कैसा है, या ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, घूम भी सकता है। शोल्डर कैसा है, ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, पीछे भी है, आगे भी है, लेकिन ये ऊपर नहीं मुड़ सकता, राइट, ऊपर नहीं मुड़ सकता। ये ऐसे करके जा सकता है, ऊपर की तरफ बेंड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जॉइंट कैसा है हमें पता है। वैसे एल्बो बंद हो सकता है, खुल सकता है, बंद हो सकता है, खुल सकता है, लेकिन पीछे नहीं जा सकता। नीज भी वैसी है, खुल सकती है, बंद हो सकती है, लेकिन पीछे नहीं जा सकती, राइट। बैक एक अलग तरीके के। तो हर बेंडिंग फॉर्मूला आपको हर जॉइंट्स पे नहीं लगाना है, जॉइंट को समझना है, उसमें कैसे काउंटर होगा उसको समझना है। बैक कैसा है, आप आगे भी झुक सकते हो और पीछे भी झुक सकते हो, राइट। तो बैक के रेशियो को समझो। बैक हमारी किस लिए बनी है, आगे झुकने के लिए बनी है, पीछे झुकने के लिए, दोनों के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि हमारे दिन भर के रूटीन में पीछे झुकना होता है या आगे झुकना होता है, आप पाओगे कि पीछे झुकना हम तब झुकते हैं जब हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता है। यूजुअल डेली रूटीन में हमारा पीछे झुकने वाला कोई काम नहीं होता शरीर से। हम कहीं सीखते हैं, लर्न करते हैं टू काउंटर, तो हम पीछे झुकते हैं, अदरवाइज नहीं। आगे झुकने का ही काम होता है। इसका मतलब बैक किसके लिए बनी है, आगे झुकने के लिए। आपको समझ आ रहा है बनी किस लिए है, आगे झुकने के लिए। लेकिन सिर्फ आगे झुकने वाले दिन भर होता रहता है और कभी भी वो पीछे का बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या बोलते हैं, पीछे झुककर ठीक कर लो, राइट, सिंपल, पीछे झुककर ठीक कर लो। लेकिन ये उनको प्रॉब्लम आएगी जो पीछे की एक्सरसाइज झुकने की, यानी कि बैक बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करते, उनको सिर्फ आगे झुकने की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो योगा के नाम पे, मैं नाम पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि योगा के नाम पे वो योगा बोल रहे कर रहे, लेकिन योगा नहीं, क्योंकि योगा इज ए नीड, और नीड को अगर समझ के करें, जिसका नाम है सोल्यूशन, उसी का संस्कृत में नाम है योगा, अगर वो है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके नाम पे कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं काउंटर बैलेंस कर रहा हूँ, जो कि बैलेंस नहीं है, बिकॉज बैलेंस भी तो योगा का नाम है। तो मैं सिंपल सा मानता हूँ, अगर करने से आपकी प्रॉब्लम जाती है, आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो वो योगा है। अगर नहीं मज़ा आता है, कुछ नहीं होता है, तो वो योगा नहीं है। सिंपल है, मेरा फॉर्मूला ये है। आपने क्या किया, कैसा किया, वो डस्टबिन में रखो। अब बहुत लॉजिक लगाया, अच्छा है, ये काउंटर है, लॉजिकली करेक्ट है, बट अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं नहीं मानता कि वो रिजल्ट नहीं दे पाया, तो वो जो भी प्रोसेस, जो भी चीज़ की है, वो योगा है। मैं डिसाइड कैसे करता हूँ कि अगर वो चीज़ है तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये योगा है। हो सकता है वही चीज़ मैं किसी और के साथ करूँ और फिर ना हो, तो मैं बोलूँगा ये योगा नहीं है, क्योंकि वो उसका था, आपका नहीं है, सबका अलग अलग है, राइट। तो अब क्या हुआ, फॉरवर्ड बेंडिंग से प्रॉब्लम है तो बैक बेंडिंग दे दी। लेकिन कुछ लोग हैं जो बैक बेंडिंग यानी कि एज ए एक्सरसाइज भी करते हैं, इस काउंटर को जानते हैं और करते हैं, और आगे दिन भर तो कर ही रहे। तो अब प्रॉब्लम दो तरीके की लोगों को आ गई, आगे झुकने वाली भी प्रॉब्लम आ गई, पीछे भी झुकने वाली प्रॉब्लम। क्योंकि जो
काउंटर को नहीं समझता और नहीं ऐसे प्रैक्टिसेस करता, उसको बैक बेंडिंग प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो दैट कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा यूजुअली लोग क्या कहते हैं, बैक की प्रॉब्लम आई तो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, पीछे झुकने वाली एक्सरसाइज कर लो। लेकिन पीछे झुकने झुक के उन्होंने ये तो कर लिया, पीछे झुक के ठीक कर लिया, लेकिन हो सकता है पीछे झुक के ज़्यादा कर लिया। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता पीछे झुकते रहो, पीछे झुकते रहोगे तो क्या होगा, पीछे ज़्यादा प्रेशर हो गया, अब आगे करना पड़ेगा। व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस इज समथिंग स्ट्रेट ना आगे ना पीछे। अगर आगे ज़्यादा हो गया तो बेंडिंग आगे आने लगी है, उसको बैलेंस पीछे करो ताकि वो पीछे नहीं स्ट्रेट हो जाए। अगर पीछे करते जाओगे तो पीछे हो जाएगा, तो प्रॉब्लम। व्हाट इज बैलेंस? समझ में आ रहा है? तराजू देखो, बैलेंस ये समझना है। तो हो सकता है पीछे कर करके प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या करना चाहिए, आगे। तो इसका मतलब ये है जब भी किसी को बैक की प्रॉब्लम, अगर ये बेंडिंग की हम बात करें, तो पहले फिगर आउट करो कि प्रॉब्लम क्या है, आगे झुकने से आई या पीछे झुकने से आई। इसमें भी बहुत अलग चेंजेस हैं। हो सकता है साइड की भी प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है ना जिनको आगे झुकने से या पीछे झुकने से प्रॉब्लम नहीं आता है, थोड़ा सा साइड टिल्ट लेते हैं या कुछ ऐसा करते तो पेंडिंग प्रॉब्लम आती है। और कुछ लोग को तो कुछ नहीं करते तो भी पेन होता रहता है, कुछ नहीं होता तो भी पेन होता है। तो क्या उधर का आप एक्सरसाइज करके निकाल दोगे क्या? आप अलग अलग प्रैक्टिस को किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है ये समझना जरूरी है, राइट? जैसे अब आपने कैसे चेक करोगे, बॉडी बताती है। कैसे बताती है? पेन के जरिए से। कोई प्रॉब्लम है तो कैसे बताता है? पेन। अब पेन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो एक पेन होता है, पेन बोले तो एक सिग्नल है। अब वो पेन कैसा होगा वो आप समझो, मैं अब यहाँ पे टेस्ट और उसका फ्लेवर नहीं बताऊंगा, आप समझो इसको, आप समझ सकते हो इसको, सिंपल है। अगर आगे झुकने से दर्द कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम का है आगे झुकने में। इसका मतलब शरीर क्या बोल रही है, बहुत हुआ, अब आगे मत झुको। कहाँ झुको? पीछे झुको। लेकिन ये पीछे झुको डिसाइड करोगे क्या? नहीं, आप पीछे झुक के चेक करोगे। पीछे झुकने से क्या आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है मतलब योगा है, मतलब आपने ढूंढ लिया था। हो सकता है आगे झुकने से नहीं, साइड झुकने में मजा आ रहा हो, तो इसका मतलब आपको साइड में बैलेंस करना है। तो आपका टीचर कौन है? वो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बताएगा? नहीं, उसकी शरीर बताएगी। आपको क्या सीखना है कि कैसे पकड़ा जाए इसको। बड़ा सिंपल है। आपको लॉजिक क्या करना है, समझा इसलिए जाता है ताकि दिमाग में आपके ये रहे कि ऐसा भी हो सकता है। समझने का मतलब ये नहीं होता है कि समझ के वो कराओगे। व्हाट इज योगा? इट्स ए नेचुरल बीइंग। नेचुरल कौन बताएगा? आर्टिफिशियली आप बताओगे, या जो हो रहा है उसको पकड़ के उसको सपोर्ट करना होता है? समझ में आ रहा है? तो ये आपने देखा, बड़ा सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, थोड़ी क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज करना तो बड़ा आसान है, आपने ऐसे ऐसे चेक करके कर लोगे। लेकिन क्या होता है, अब आप किसी को सिखा रहे हो तो आप थोड़ी बोलोगे उसको आगे झुको, देखो दर्द कर रहा है क्या, बोलेगा नहीं, पीछे झुको, फिर इधर इधर उधर। अब 10 बार उसको झुकवाओगे आगे पीछे तो क्या बोलेगा, कब बताओगे? तो आपको जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको तो एक बेंड चेक करोगे ना, तो आप यहां दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब किधर हो रहा होगा, आपको आइडिया आ जाएगा। आप एक डॉक्टर के पास जाओ और आपको 10 से 15-20 मिनट आपको सिर्फ पूछे जाए आपको कैसे बुखार है, आपने क्या खाया था, कैसा लगेगा आपको? लेकिन 1-2 सवाल पूछे और फिर वो समझ जाए और फिर पकड़ ले, और जब बोले तो आप बोलो हाँ मैंने यही किया था, तब इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे काम आ रही है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या कर रही है, काम को मिनिमाइज भी कर रही है, क्विक भी कर रही है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं वही करोगे। अब क्या किया, आपके दिमाग में आया, अब आप वापस चेक कराओगे उसे, वेरीफाई किया, बताएगा कौन फाइनली, उसकी शरीर, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा समझ के लेते हैं। आगे झुक रहे हो, इसका मतलब प्रेशर किधर आ रहा है? प्रेशर तो दोनों तरफ आ रहा है। प्रेशर 2 टाइप के आते हैं, एक आता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपांसन, फैलती। जब आगे झुकते हो तो आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पीछे बैक क्या हो रही है, खुल रही है ना। अभी ये एल्बो से मैं बताता हूँ, अभी ये झुक रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो इधर क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दब रहा है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है ना। ऐसे करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ना सुकड़ जाता है ये। लेकिन बैक बेंडिंग है, मैं एल्बो का बता रहा हूं आपको, राइट। तो यहां झुकने से आगे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पीछे खुल रहा है।
वैसे नीज में खोलेंगे तो यहां एक्सपांसन आ रहा है, स्ट्रेच आएगा, यहां पे सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन ऐसे करोगे तो यहां कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये खुल रहा है। वैसे ही जिस तरफ बेंड हो रहे हो, तो बेंड हो रहे हो वो अंदर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रेशर वहां ब्लॉक हो रहा है। लेकिन यहां पे जो प्रेशर आ रहा है वो रिलीज कर रहा है। सी द प्रेशर एंड डायरेक्शन मूव करेगा। यहां पे आपको एक चीज मिल रही है, इसका मतलब झुकने से आगे जिस तरफ बेंडिंग होती है उस तरफ प्रेशर ब्लॉक होता है, और जिस तरफ से झुक के आ रहे हो यानी कि उसके अपोजिट उस तरफ प्रेशर रिलीज होता है। व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज रिलीज? रिलीज इज कोल्ड, प्रेशर इज हीट, राइट? हर कॉन्टेक्स्ट में यही है, तो यही दो में से एक ही सोल्यूशन है, हीट है तो कोल्ड देना है। इसका मतलब हो क्या रहा है, अगर समझें, आगे झुकने से प्रॉब्लम है, हो रही है, और पीछे झुकने में आराम मिल रहा है। इसका मतलब है क्या? एक तो काउंटर आपको समझ में आ रहा है, ये एक तरीका है समझने, लेकिन ये हीट और कोल्ड के नजरिए में समझे तो कैसे होगा कि आगे झुकने में कहीं ना कहीं वहां प्रेशर ज्यादा है, और पीछे झुकने में प्रेशर पीछे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आगे का प्रेशर पीछे पुल कर रहा है। सेम जैसे हमने 90 डिग्री किया था लेग से, अगर उसको पूरा उठा रहे तो प्रेशर इधर नीचे आ रहा है, लेकिन अगर उसको लो लेवल पे रखा तो प्रेशर उधर जाएगा, अगर कंफर्टेबल है तो, और नीचे गए तो और उधर जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे प्रेशर आएगा। वैसे ही जब आगे आप झुक रहे हो तो आगे झुकते समय प्रेशर आ रहा है, लेकिन आगे का पीछे पे डिपेंडेंट है, तो जब यहां हीट होगी तो वहां कोल्ड होगा, यहां कोल्ड होगी तो वहां हीट होगा। ये क्या हो रहा है, प्रेशर वहां पे आया तो कहीं पे रिलीज हो रहा है, तो दिख रहा है आगे झुक के। तो मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको हर कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, ताकि आप समझो कि हर चीज एक ही है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आगे झुकने से प्रेशर यहां आ रहा है, तो प्रेशर यहां रिलीज हो रहा है, तब आराम मिल रहा है। एक तो ये तरीका है ठीक करने का इसको, राइट? लेकिन कई बार क्या होता है, आगे झुकने से भी प्रॉब्लम, पीछे झुकने से भी प्रॉब्लम। इसका मतलब मूवमेंट प्रॉब्लम, मतलब सिर्फ प्रेशर आगे नहीं बना है, पीछे भी बन गया, मतलब उस जगह में आगे पीछे करके काउंटर नहीं दे सकते। समझ में आ रही है? तो अब बात समझ आ रही होगी कि आगे झुकते तो भी पेन करता है, पीछे झुकते तो भी पेन करता है, कई बार तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि वहीं पे रखो तो भी पेन करता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस पेन। इसका मतलब आगे झुक के पीछे झुक के बैलेंस नहीं कर सकते, आगे झुक के करते तो पीछे चला जाता है, लेकिन पीछे भी बहुत ज्यादा हो चुका है तो वहां पे भी पेन कर रहा है। अब उसका मतलब वो जगह से ही प्रेशर को कहीं दूसरी जगह ले जाना है। अभी था कि बैक के आगे हिस्से में पेन कर रहा है, स्टमक की तरफ, बैक का इनर होता है ना, इनर स्टमक की तरफ, वो पेन कर रहा है आगे झुकने में, तो आपने पीछे झुका तो बैलेंस हो गया, राइट? अब पीछे से पेन हो रहा है, मतलब पीछे झुकने से पेन हो रहा है तो आगे कर लिया, लेकिन अब आप देख रहे हो दोनों में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे इतनी एनर्जी होगी, अब वहां पे आप इधर उधर नहीं कर सकते। ये ऐसा है कि कमरे में आपके कोई एक सामान रखा है जो आपको चाहिए नहीं, वो कभी रखा है टेबल पे, तो टेबल पे जरूरत लगा तो ठीक है, नहीं होता तो क्या करते हो आप दूसरी जगह रख देते हो, राइट? अगर वहां नहीं चाहिए तो आप तीसरी जगह रख देते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो सामान ही जरूरत नहीं है आपको, वहां पे उस कमरे में चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि कमरे में प्रॉब्लम दे रहा है वो, तो आप क्या करोगे, सामान को निकाल ही फेंकोगे ना। वैसे ही बैक में अब प्रेशर इधर उधर नहीं करना, बैक में ही सिर्फ उस कमरे में नहीं, शरीर कमरा ही है ना, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स अलग अलग, हॉल, बेडरूम, समझ रहे हो, गैलरी, पैसेज, बहुत कुछ है। वैसे ही इधर है, अब उसको निकालना है, तो आप बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग करके नहीं कर सकते, तब क्या करोगे आप, उत्तान पदासन करोगे, ये करोगे। ये करने से क्या होगा, प्रेशर जो बैक का है वो लेग की तरफ जाएगा, यानी कि एंकल की तरफ, अगर कंफर्टेबल है तो। ये मैं ऑलरेडी उत्तान पदासन अगर आप सीरीज में देखते आ रहे हो तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको पीछे की जो मैं बातें कर रहा हूं वो लिंक नहीं होगी। तो प्लीज अगर आप बीच में ऐसे आए हो, ये देख रहे हो, तो प्लीज इसकी प्रीवियस वीडियोस को सीरीज में देखो तो ही समझ में आने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आने वाला है। तो ऐसे करोगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा,
तब आप समझ गए होंगे अभी कि इसका मतलब कभी कभी हमने फॉरवर्ड बेंड में प्रॉब्लम है तो पीछे वाली देते ठीक ही नहीं होता, पीछे देते तो आगे पीछे करके वहीं लगे रहते हैं। देखो आपको यहां क्या समझना है, व्हाट इज प्रॉब्लम। या तो हीट की प्रॉब्लम होगी या तो कोल्ड की प्रॉब्लम होगी। अगर हम पोस्चर के नजरिए से देखें तो या तो प्रेशर की प्रॉब्लम होगी या तो स्टिफनेस की प्रॉब्लम, राइट। वहां मूवमेंट चाहिए होगा या तो नहीं चाहिए होगा। चाहिए होगा तो आप देखो आगे पीछे, तो काउंटर आप आगे का पीछे कर दिया, लेकिन दोनों मूवमेंट से ही ठीक कर रहे हो प्रेशर देख के ही। लेकिन दूसरा क्या, प्रेशर यहां नहीं देना है तो आपको दूसरी जगह पुल करना है। शरीर में काम कैसे होता है, ये हाथ काम किया तो प्रेशर यहां, ये काम किया तो यहां, ये जब किया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नया यहां प्रेशर बना, वो प्रेशर यहां पे आ गया। जैसे एक तराजू है, तराजू के एक साइड में अगर वजन रखोगे तो इसमें भी फर्क पड़ता है कि नहीं, पड़ता है ना। वैसे जब ये हाथ मूव करता है तो इस पे भी उसका असर आता है, क्योंकि ये मूव किया तो यहां नील होता है। जैसे आप चलो तो आपको सिर्फ पैर पे ही फर्क पड़ता है, क्या अपर बॉडी में फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है ना। तो इसका मतलब अब अगर एक कॉर्नर में, कमरे के एक कॉर्नर में कुछ हो रहा है तो दूसरे कॉर्नर्स कमरे के भी डिस्टर्ब होने वाले हैं अलग अलग तरीके से। मतलब वहां पे कुछ हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां आपकी तरफ लोग आने के चांसेस है। वैसे ही यहां पुल्स एंड पुश ऑफ प्रेशर्स को आपको समझना है। एक तो था काउंटर, तो ये भी तो एक काउंटर ही है ना, आया नजरिया एक मिला नया सॉरी। तो आपको यहां एक ये चीज समझ में आई कि सिर्फ काउंटर ही देने से नहीं हो रहा है, खोलने बंद करने से ही नहीं सिर्फ हो रहा है, आपको दूसरी तरफ मूव कर सकते हो। तो आपको देखना क्या है कि उसको पीछे ले जा सकते हो। देखो पीछे ले जाना इजी था, नीचे ले जाना तो ज़्यादा है, वहाँ ले जाना है। तो आपको ये चीज़ देखना है। अब जैसे नी की प्रॉब्लम है तो नी में तो ऐसा वाला काउंटर अलाउ ही नहीं है, ये बैक बेंडिंग में तो अलाउ था, यहाँ तो अलाउ ही नहीं है। मूव करोगे या तो सीधा करोगे, पूरा बेंड तो कर नहीं सकते। तो इसमें ये बेंड को समझो, तो इसमें मूव कर रहे हो तो यहाँ खुल रहा है, यहाँ बंद हो रहा है अंदर, सीधा कर रहे हो तो बैलेंस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो काउंटर तो कर ही नहीं सकते। तो इसमें अगर नीज मूवमेंट करने से प्रॉब्लम है, इसका मतलब हीट की प्रॉब्लम है। तो सीधा करने में आराम मिलता होगा, तब तक आराम मिलेगा जब तक छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि खोलने से थोड़ा सा काउंटर मिल रहा है, पीछे पूरा बैग तो जा नहीं रहा, फोल्डिंग तो हो नहीं रही पैर की ऐसे, इसका मतलब थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। तो कुछ लोग लेग सीधा रखते तो आराम मिलता है, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुड़ने में सिर्फ नहीं, सीधा रखने में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो जब तक प्रॉब्लम मोड़ने में है तब तक आप क्या कर सकते हो, जैसे लेग की एक्सरसाइज करा रहे हो, उत्तान पदासन करा रहे हो, पैर को तो आपने ऐसे कराया तो ऐसे करने में मुड़ा हुआ पैर है। लेकिन अब अगर एडी को स्ट्रेच करा दिया, एडी को स्ट्रेच, ये एडी को स्ट्रेच किया तो क्या हो गया, ये सीधा हो गया। लेग अब सीधा होगा तो चांसेस है ना प्रेशर इस तरफ या उस तरफ चला जाएगा। लेकिन अब एडी को स्ट्रेच करो तो चांसेस है ऊपर जाने के। लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो, अगर कंफर्टेबल हो गए तो हो सकता है प्रेशर नीचे आ जाए, क्योंकि स्लोप नीचे की तरफ है। समझ आ रहा होगा। तो ऐसे समझा जाता है कि कैसे ये पोस्चर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज कर ली। इसमें और भी चीजें हैं, बहुत कुछ है, हमें समझना चाहिए। ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये चीजें अगर समझ आएंगी ना बहुत मजा आएगा। आपने कभी ऐसा भी नोट किया होगा किसी की एक नी पेन कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है, देन कैसे काम करना है। तो कई बार क्या करते हैं, हमारा देखो सलूशन देने का एक बड़ा एक बोलते हैं ना, ओनली द वे सॉल्यूशन देने का एक तरीका बन जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो तरीका गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ सॉल्यूशन का मतलब एक ही रास्ता नहीं होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तरीका कुछ भी हो सकता है। तो हमारे नज़र में अगर देखोगे तो क्या आता है, देखो मैं बताता हूँ, यही सबके साथ होता है। अगर नी पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है या एल्बो पेन, शोल्डर पेन, कुछ भी हो रहा है, तो जहाँ पेन होता है ना वहीं काम करते हैं। जैसे नी पेन हो रहा है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही सॉल्यूशन आता है कि नी में प्रॉब्लम है तो कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नीज में अगर प्रॉब्लम है
तो कई बार नीज में कुछ करके ठीक हो सकता है, वो हमने समझा, लेकिन कई बार कुछ कर ही नहीं सकते। तो नीज को डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन हमारा सोच क्या होता है, कभी कभी ठीक होगा, कभी ना कभी ठीक होगा, लेकिन वहां करके करके भी ठीक कर सकते हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके लिए थेरेपी बहुत ही स्ट्रांगली पता होना चाहिए। लेकिन मेरा एक नजरिया है देखने का योगा, कि योगा में स्ट्रगल करके करना क्या होता है, मजा आना चाहिए ना। तो क्यों ना ये नी में प्रॉब्लम है और मैं कोई और शरीर के हिस्से में काम करूं और ये प्रेशर यहां आ जाए, उसमें कुछ करना भी ना पड़े, तो वो करना ही नहीं पड़ेगा, तो करते समय भी प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, और वो उसको बेहोश ना करे और ऐसे ही ऑपरेशन करने लगे, क्या बोलेगा उसको, ये बोलेगा कि ऑपरेशन हो रहा है, ठीक हो जाओगे, ये थोड़ा सा करते करते समय तक थोड़ा पेन हो रहा है तो है, बाद में तो एकदम 100% ठीक हो जाओगे। यही करते ना, नी पेन हो रहा है, करते समय थोड़ा होगा, करोगे, करते रहोगे, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल मेक यू प्रॉफिटेबल, या फिर रिजल्ट मिलेगा। अरे भाई रिजल्ट चाहिए, लेकिन सिर्फ डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी भी तो इंपॉर्टेंट है। पता लगा जर्नी में ही इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, इसी के वजह से तो मैक्सिमम लोग योगा छोड़ देते हैं। देखो योगा क्या है, जरूरत का नाम। अगर जरूरत जो है, जो आपकी एबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसी का नाम है ना नीड, जो है आप जो कर सकते हो, वो चीज को करने का नाम, कुछ भी करने का नाम है। अगर वो कर रहे हो तभी तो इसको योगा बोलते। तो सोचो, जिसमें करने से वही चीज करो तो क्या आएगा, मजा आएगा या प्रॉब्लम होगी, मजा आएगा। तो योगा कभी छोड़ सकते हैं? मैं आपको एक चीज सिंपल लाइन में यहां कह सकता हूं, जिसने भी जो प्रैक्टिस की है, अगर वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ा नहीं है, करते जा रहा है, उसकी आदत बन गई है, इसका मतलब वो तब तक योगा था। जिस दिन उसने छोड़ दिया, उसको लग रहा है कि ये तो हेडेक है, करना पड़ेगा रोज, ये क्या है, इसका मतलब वो अपनी नीड के हिसाब से नहीं कर रहा है, तभी तो उसको लग रहा है ये एक्स्ट्रा वर्क है। भूख लगती है, खाना खा लेते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे ही खिलाया जाए तो आप बोलोगे क्या कर रहे हो, मुझे नहीं खाना। लेकिन भूख लगने पे खाना है, तो आप कभी बोलते हो कि ये रोज रोज खाना क्यों खाना पड़ता है? कभी बोलते हो? खाना खाते समय तो आराम से खा लेते हो, क्योंकि वो जरूरत को देख के कर रहे हो। आप योगा को उस नजरिए से देखो और समझो। और मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एज ए टीचर आप ऐसा कुछ करो कि आपका स्टूडेंट के साथ ऐसा कनेक्शन बने ना, ऐसा कनेक्शन, आप योगा उनके साथ कर लो। एक बच्चा जो आपकी सारी सुने, आप उनसे कुछ भी करवा सकते, कुछ भी मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। थिंक, इस पे सोचो, और फिर मिलते हैं, नया कुछ करते हैं, और इस बार तो कुछ बढ़िया करते हैं। तो मिलते हैं।